क्रिएटर की अभिव्यक्ति। ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी देवतुल्य प्यारे भाइयों को सादर प्रणाम स्वीकार हो। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के सभी आत्मीय दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सब इस युग के युग व्यास, युगावतार, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य जी की अमृत वाणी सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतार कर अपने को मानव से महामानव बनाते हैं। मनुष्य जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता कठिन प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। ये दिव्य अमृतमय संदेश आप सुनते हैं युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन के उद्घोषक युग ऋषि पंडित राम शर्मा आचार्य जी का। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो संदेश युग ऋषि की अमृतवाणी नामक प्रकरण से। आज का विषय है साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए, भाग 5। जब एक सार्वभौम उपासना। मित्रों, फिर क्या करना पड़ेगा? आपने अनुष्ठान पूरा कर लिया, अब आप यहाँ से जाने वाले हैं। तो जो हमने आपको 5 उपासनाएं, छोटी छोटी उपासनाएं बताई थी, आप उन्हीं को जारी रखें और उन्हें जीवंत कर दें। क्या उपासनाएं बताई थी? हमने आपको 3 यूनिवर्सल उपासनाएं बताई थी। ये 3 यूनिवर्सल उपासनाएं कौन सी हैं? एक है जप। जप सारे यूनिवर्स में चलता है। आप मुसलमानों में जाइए, ईसाइयों में जाइए, बौद्धों में जाइए, सिखों में जाइए, यहूदियों में जाइए, पारसियों में जाइए। संसार में ऐसा कोई मजहब नहीं जहाँ जप के बिना काम चल जाता हो। जप हर जगह, हर समुदाय में चलता है। चाहे आप आर्य समाजी हों, चाहे कोई भी हों, लेकिन हर हालत में आपको जप करना चाहिए। ये उपासना यूनिवर्सल है जो हमने आपको सिखा दी है, लेकिन आप प्राणवान उपासना कर डालें तो मज़ा आ जाए। ध्यान भी है यूनिवर्सल। और कौन सी उपासना यूनिवर्सल है? दूसरी यूनिवर्सल उपासना ध्यान है। सांप्रदायिक उपासनाओं में तो तरह तरह की शक्लें पाई जाती हैं। जैसे कि हिंदुओं में आप लोग देवी को मानते हैं, शैव महादेव को मानते हैं, महाराष्ट्र में दत्तात्रेय की बनाते हैं, इधर श्री कृष्ण की बनाते हैं। ये कौन हैं? ये शक्ल वाले हैं, लेकिन बिना शक्ल का भी एक यूनिवर्सल ध्यान है। वो क्या है? प्रकाश का ध्यान। प्रकाश का ध्यान यूनिवर्सल है। इसमें सब एक मत है। ईसाइयों में इसे लेटेंट गॉड कहते हैं, मुसलमानों में इसे खुदा का नूर कहते हैं, हिंदुओं में इसे आत्म ज्योति कहते हैं। प्रकाश का ध्यान, जिसको हम अक्सर सविता के नाम से पुकारते हैं। आगे चलकर गायत्री का स्वरूप यूनिवर्सल होगा, जिसे हमने हिंदुओं में से लिया है। इसे जब हम यूनिवर्सल रूप देंगे तो देवियों को उनमें से हटा देंगे। फिर आप क्या करेंगे? हम प्रकाश को रखेंगे। प्रकाश, हाँ बेटे, ये सब का है। तुझे मालूम नहीं है गायत्री मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र में तो स्त्री का स्वरूप है। गुरुजी, कहाँ है स्त्री का स्वरूप? तो क्या है इसमें? इसमें सविता का मंत्र है। सविता क्या है? सविता होता है पुरुष। पुरुष कैसे होता है? जिसमें सारे अक्षरों में पुल्लिंग का समावेश हो। आप में से किसी को संस्कृत आती होगी, आप गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए और मालूम कर लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? फिर क्या बात है? हिंदू समाज की परंपरा के अनुसार इसे माता और पिता की भावना के लिए देवी का और देवता का स्वरूप दे दिया गया है। इसमें सविता का ध्यान आता है, प्रकाश का ध्यान आता है, उदीयमान सूर्य का ध्यान आता है और आज्ञा चक्र में त्राटक का ध्यान आता है। ये है हमारा ध्यान। स्वर साधना, सोहम प्राणायाम भी है सार्वभौम उपासना। और कौन सी यूनिवर्सल उपासना? बेटे, एक और यूनिवर्सल उपासना पद्धति है जिसका नाम है सोहम साधना। इसमें स्वरों की उपासना आ जाती है, डीप ब्रीदिंग भी आ जाती है। तरह तरह के फिजिकल अभ्यासों से लेकर मेंटल अभ्यासों तक, सांस रोकने तक, तथा समाधि भी इसी में आ जाती है।
प्रत्याहार भी इसी में आ जाता है। ये सब सांस से संबंध रखते हैं। प्राणायाम के जितने भी तरीके हैं वे सब सांस से संबंध रखते हैं। इस तरह प्राणायाम, जप और ध्यान ये तीनों यूनिवर्सल उपासनाएं हैं। संधिकाल में करें उपासना। मित्रों, हिंदू धर्म के हिसाब से 2 संध्याएं हैं। मुसलमानों में कितनी संध्याएं हैं? मुसलमानों में 5 संध्याएं हैं। उनके यहाँ पांचों वक्त की नमाज है। हमारे यहाँ भी त्रिकाल संध्या है। आप कम से कम करना चाहते हो तो 2 संध्याएं कर लिया करें। भगवान का नाम कम से कम 2 बार तो लेना ही चाहिए। आप खाना कितनी बार खाते हैं? गुरुजी, खाना तो हम 2 बार खाते हैं, एक दोपहर को और एक शाम को। बीच बीच में तो वैसे ही कुछ खा लेते हैं। अच्छा, टट्टी कितनी बार जाते हैं? 2 बार जाते हैं। ठीक है। जब आप दोनों कार्य 2-2 बार करते हैं तो भगवान का नाम भी 2 बार लिया कीजिए तो काफ़ी है। एक प्रातःकाल की संध्या में और दूसरा सायंकाल की संध्या में। संध्या नाम इसलिए दिया गया है कि इसमें दोनों संध्याएं मिल जाती हैं। जब दिन और रात मिलते हैं, रात और दिन मिलते हैं, तो इनका मिलन संध्या कहलाती है। गुरुजी, आप संध्या के नाम की वजह से क्या चाहते हैं? बेटे, मैं चाहता हूँ कि जब आप यहाँ से विदा होकर जाएं तो आप 5 संध्याओं को जारी रखें। कौन कौन सी हैं? प्रातःकाल की संध्या 1, सायंकाल की संध्या 2, जप करते रहे 3, ध्यान करते रहे 4 और भजन करते रहे 5। आप इन 5 उपासनाओं को अबाध गति से जारी रखें। जो आपको सिखा दी गई है तो आपके लिए ये काफ़ी हो सकता है। परंतु एक बात और ध्यान रखना, इन सब को आप प्राणवान बना लें। यदि आपने प्राणवान नहीं बनाया और मात्र रेपिटेशन करते रहे तो मुश्किल हो जाएगी और जो फायदे होने चाहिए वे नहीं हो पाएंगे। इसलिए इन्हें प्राणवान जरूर बनाएं। जागरण शयन की साधना, इन्हें प्राणवान कैसे बनाएं? प्रातःकाल की संध्या और सायंकाल की संध्या का मैं आपको एक और तरीका बता सकता हूँ जो है तो सरल लेकिन बहुत फायदेमंद है। मेरा हजारों बार का अभ्यास किया हुआ है। वो क्या है? जब आप सवेरे जागा करें, सवेरे जिस समय भी आपकी आंख खुला करे उसी समय आप उपासना किया करें। मसलन आपकी आंख 3:30 बजे खुलती है तो आप उसी समय मान लें कि हमारी नींद खत्म और जागृति पैदा, हमारी रात खत्म और दिन प्रारंभ। आप उसे संध्या का समय मानें जब आपकी आंख खुलती है। इसी तरह सायंकाल की संध्या आप उस समय कर लिया करें जब आप चारपाई पर जाते हैं और नींद आनी शुरू होती है। ये दोनों संध्याएं आपके लिए ठीक है। सूरज वाला समय शायद आपको अनुकूल ना पड़े, उस समय हमको बहुत काम है, इसमें देर से नींद आती है। हम सायंकाल को दुकान चलाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें आपको शिकायत नहीं हो सकती है। अतः आप प्रातःकाल की संध्या आँख खुलते ही और सायंकाल की संध्या सोते समय कर लिया करें। मैं चाहता हूँ कि आप में से जितने भी आदमी आए हुए हैं जिन्होंने अनुष्ठान किया है वे दोनों संध्याएं जारी रखें। क्या सोचें त्रिकाल संध्या में? संध्या में क्या करें, कैसे करें? बेटे, इसमें आपको ऐसा करना चाहिए कि प्रातःकाल की संध्या में जब आप आँख खोला करें तो जीवन देवता के बारे में, जीवन के प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष के बारे में, उसके आरंभ के इतिहास के बारे में सोचा करें कि इसका उद्देश्य क्या है, ये जीवन क्यों मिला है, इसका स्वरूप क्या है। दूसरी संध्या सायंकाल को जब आप सोया करें तो उसके अंतिम चरण का उच्चारण किया करें। जीवन के अंतिम चरण से क्या मतलब है? इससे हमारा मतलब ये है कि भगवान ने ये जो जीवन दिया है वो कोहनूर हीरा है। ये दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा है जो ब्रिटेन के सम्राट के मुकुट में लगा हुआ है। बेटे, आपके मुकुट में जो हीरा लगा हुआ है उसका नाम है जिंदगी, उसका नाम है जीवन। आप तो इसका मूल्य ही नहीं समझते हैं और इस जिंदगी को कीड़े मकोड़ों की जिंदगी की तरह व्यतीत कर रहे हैं।
भगवान ने आपको असल में वो चीज़ दी है जिसका अगर आप सही रूप से इस्तेमाल करना जान गए होते तो आप करोड़पति हो गए होते, अरबपति हो गए होते। अगर आप ज़िंदगी का मतलब जान गए होते तब आप दुनिया में सब कुछ हो गए होते। ओम शांति। क्रिएटर का विनम्र निवेदन। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के आत्मीय दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि का अमृतमय संदेश। इस पर मनन चिंतन करें और जो आपके लिए उचित हो उसे अपने आचरण में उतार कर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इष्ट मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर संप्रेषित जरूर करें ताकि मानव में देवत्व का उदय होकर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है। मनुष्य देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। धन्यवाद।